सावधान हो जाओ भक्तों। 2 मई 2025 की सुबह जैसे ही वृष लग्न में सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों को चूमेगी, वैसे ही खुलेंगे केदारनाथ धाम के वो पवित्र कपाट जो पूरे साल बर्फ के सन्नाटे में बंद रहते हैं। और उसी पल शिव की सीधी उपस्थिति धरती पर उतरेगी। तैयार हो जाओ उस क्षण के लिए जब स्वर्ग के द्वार खुद खुलेंगे, जब हिमालय की बर्फीली वादियों में गूंजती है एक आवाज, ओम नमः शिवाय। तो समझ लो कोई रहस्य करवट ले रहा है। केदारनाथ के कपाट फिर खुलने वाले हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर बार जब ये कपाट खुलते हैं, सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि डर, रहस्य और चमत्कार भी साथ बाहर आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां दिन में हजारों भक्त आते हैं, लेकिन रात होते ही वहां एक भी इंसान नहीं रुकता। क्यों? क्या वाकई भगवान शिव खुद रात्रि में इस मंदिर में विचरण करते हैं? क्या वो दिव्य आवाजें जो कपाट बंद होने के बाद आती हैं, किसी और लोक से आती हैं? क्या इन द्वारों के खुलने के साथ कुछ ऐसा भी सामने आता है जिसे दुनिया छिपाना चाहती है? तो चलो आज हम इस रहस्य की परतें खोलते हैं, जानेंगे केदारनाथ धाम की वो सच्चाई जो किताबों में नहीं दिलों में दर्ज है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर लगभग 1200 वर्षों से अधिक पुराना है। मान्यता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, जबकि वर्तमान पत्थर की संरचना को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित कराया था। मंदिर के पीछे स्थित समाधि स्थल पर आदि शंकराचार्य का निर्माण हुआ था। मंदिर की बनावट इतनी अद्भुत है कि यह हजारों वर्षों से हिमालय की कठिन परिस्थितियों को सहता आया है, चाहे वह बर्फीले तूफान हो या 2013 की भीषण बाढ़। 2013 में जब केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी, तो मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान बहकर आ गई और मंदिर की पीठ पर अटक गई। उसी शिला ने मंदिर को विनाश से बचा लिया और आज भी वह चट्टान मंदिर के पीछे स्थिर है, मानो भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हिमालयी पर्वत और मंदाकिनी नदी का पावन प्रवाह इसे और भी अलौकिक बनाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में सर्वोपरि माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख अनेक पुराणों, ग्रंथों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसका इतिहास वैदिक काल से भी पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, तब भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर इस क्षेत्र में एक बैल का रूप धारण करके छुप गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ की इस भूमि पर पहुंचकर बैल को पहचान लिया। भीम ने 2 पहाड़ों के बीच अपने विशाल शरीर से शिव को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव भूमि में समा गए। इस दौरान उनका पृष्ठभाग इस स्थल पर प्रकट हुआ, जिसे आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बैल के अन्य अंग अन्य 4 स्थलों पर प्रकट हुए। मुख रुद्रनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, नाभि मध्य महेश्वर और जटा कल्पेश्वर में। इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है और ये सभी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूज्यनीय है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण स्वयं पांडवों ने करवाया था, लेकिन वर्तमान में जो भव्य पत्थर की संरचना देखने को मिलती है, उसका पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की थी, जिनमें बद्रीनाथ है, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम शामिल हैं। उन्होंने उत्तर भारत की 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ को विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान दिया। मंदिर के ठीक पीछे स्थित समाधि स्थल को आदि शंकराचार्य की समाधि माना जाता है, जहां उन्होंने अपने अंतिम क्षण व्यतीत किए और उन्हें समाधि प्राप्त हुई। केदारनाथ मंदिर की बनावट भी अत्यंत अद्भुत है। यह विशाल पत्थरों को जोड़कर बनाई गई एक अद्वितीय संरचना है।
मंदिर के निर्माण में प्रयोग किए गए पत्थर बिना किसी सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग प्रणाली से जोड़े गए हैं, जिससे यह मंदिर हजारों वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक ठंड, बर्फबारी और अन्य विकट परिस्थितियों को सहता आ रहा है। मंदिर की स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली की है, जिसमें एक विशाल शिखर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अर्धवृत्ताकार है, जो नंदी के पृष्ठभाग का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह के चारों ओर तांबे की दीपमालाएं, चांदी से मढ़ी दीवारें और पुरानी देव प्रतिमाएं मंदिर की प्राचीनता को दर्शाती हैं। मंदिर का भौगोलिक स्थान भी अत्यंत रहस्यमय और रोमांचकारी है। यह हिमालय की गोद में स्थित है, जहां का मौसम प्रायः अत्यंत ठंडा और कठोर होता है। यहाँ की ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आकर दर्शन करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा, खच्चरों या हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वर्ष में केवल 6 महीने, अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली के बाद भैया दूज तक ही मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। शेष 6 महीने जब क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, तब भगवान केदारनाथ की मूर्ति को उखीमठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा विधिवत की जाती है। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया था। मूसलधार वर्षा, बादल फटना और भूस्खलन के कारण पूरी घाटी जल प्रलय में तब्दील हो गई। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और समूचा क्षेत्र मलबे में तबाह हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच जो सबसे चौंकाने वाला और चमत्कारी दृश्य सामने आया, वह था केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला आकर टिक गई, जिसे बाद में भीमशिला कहा गया। इस शिला ने मंदिर को बहते हुए पानी और मलबे के सीधे प्रभाव से बचा लिया। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर मूवमेंट और रॉक डिफ्लेक्शन का परिणाम मानते हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की दृष्टि में यह केवल और केवल भगवान शिव की कृपा थी। केदारनाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और चमत्कारों का संगम है। यहाँ आने वाले यात्री, चाहे वह शिव भक्त हो या कोई साधारण यात्री, इस दिव्य स्थल की ऊर्जा को महसूस करता है। पौराणिक गाथाओं, इतिहास, भव्य निर्माण और अद्भुत चमत्कारों से भरा यह स्थान हिंदू धर्म का एक अमूल्य रत्न है। आज केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिक भारत में आस्था और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन गया है। त्रासदी के बाद भारत सरकार और उत्तराखंड प्रशासन द्वारा इसका पुनर्निर्माण कार्य जिस संकल्प और गति से किया गया, वह भी एक उदाहरण बन गया है। नया रूट, नई सुविधाएं, हाईटेक सिक्योरिटी और श्रद्धालुओं के लिए बनी सेवाएं इस बात का प्रमाण है कि जहां श्रद्धा होती है, वहां व्यवस्था भी जन्म लेती है। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों सिर झुकाते हैं। यह मंदिर हमें केवल ईश्वर की उपस्थिति का ही नहीं, बल्कि समय है, प्रकृति और आस्था की असीम शक्ति का अनुभव कराता है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी कर्नाटक राज्य के वीर शैव समुदाय से आते हैं। ये पुजारी रावल कहलाते हैं। रावल स्वयं मंदिर में पूजा नहीं करते, बल्कि पूजा की प्रक्रिया उनके सहायक पुजारियों द्वारा पूरी की जाती है, जिनमें से अधिकतर उत्तराखंड के स्थानीय ब्राह्मण होते हैं। रावल जी केवल मुख्य पूजा या अनुष्ठानों का संकल्प लेते हैं और निर्देश देते हैं। जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो रावल भगवान शिव की गद्दी के साथ ऊखीमठ चले जाते हैं, जहां सर्दियों में पूजा होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह उत्तर और दक्षिण भारत के एकता का अद्भुत प्रतीक है। कुछ वैज्ञानिक और योग साधक मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर एक उच्च ऊर्जा केंद्र है। यह मंदिर ठीक हिमालय की उस ऊर्जा रेखा पर स्थित है जिसे ली लाइन कहा जाता है। यह पृथ्वी की शक्तिशाली ऊर्जा रेखा मानी जाती है। जैसे इंग्लैंड का स्टोनहेंज या मिस्र के पिरामिड मंदिर का
गर्भगृह बहुत संकरा है और वहां स्थित शिवलिंग स्वाभाविक रूप से जमीन से उभरा हुआ है। भक्तों का मानना है कि यहाँ ध्यान करने पर शरीर में कंपन और चेतना का अनुभव होता है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह 5 पवित्र स्थलों की श्रृंखला पंचकेदार का सबसे प्रमुख केंद्र है। इन पंचकेदार मंदिरों के पीछे एक गहन पौराणिक कथा है जो सीधे भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी हुई है। जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तब शिव जी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें खोज लिया तो वे भूमिगत हो गए थे और उनके शरीर के अलग अलग भाग हिमालय के विभिन्न स्थलों पर प्रकट हुए। इन स्थानों पर पंचकेदार मंदिरों की स्थापना हुई। आइए जानें इनके बारे में विस्तार से। केदारनाथ, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव के भैंसे रूप का कुबड़ धरती पर प्रकट हुआ। यह पंचकेदारों में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध धाम है। इसे ज्योतिर्लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। तुंगनाथ, यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जो समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर पर स्थित है। तुंगनाथ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य साधकों को एक अलौकिक अनुभव देता है। एक खास बात यह भी है कि यहाँ के पुजारी बहुत युवा होते हैं, क्योंकि मंदिर की ऊंचाई के कारण बुजुर्ग पुजारियों को सेवा की अनुमति नहीं दी जाती। रुद्रनाथ, इस स्थान पर भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था। यह स्थान अत्यंत रहस्यमयी और गहन तपस्या के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की गुफाएं और घने जंगल भक्तों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ की जलधाराओं को शिव की अश्रुधारा कहा जाता है। मध्य महेश्वर, यहाँ भगवान शिव की नाभि और पेट का भाग प्रकट हुआ था। यह स्थल भी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस स्थान को आत्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ ध्यान करने से साधक को अपने भीतर के भय और अहंकार को जीतने की शक्ति मिलती है। कल्पेश्वर, यह वह स्थान है जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थीं। यह पंचकेदारों में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल पूजा होती है और कपाट बंद नहीं होते। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि दुर्वासा ने शिव की जटाओं से अमृत निकालने की विधि सीखी थी, इसलिए इसे अमृत स्थल भी कहा जाता है। यह स्थान तपस्वियों के लिए विशेष रूप से प्रिय है। प्राचीन तंत्र और योग शास्त्रों के अनुसार शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि पंच तत्वों के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप माना गया है। शिव के ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश न केवल सृष्टि की रचना के आधार हैं, बल्कि पंचकेदार के रूप में इनका प्रत्यक्ष स्वरूप भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पंचकेदार के 5 मंदिरों में शिव के ये 5 तत्व अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं और हर एक स्थान पर शिव एक विशिष्ट ऊर्जा और आध्यात्मिक संदेश के साथ प्रकट होते हैं। केदारनाथ, जो पंचकेदारों में प्रमुख स्थान रखता है, उसे पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना गया है। यह स्थायित्व, स्थिरता और जीवन की नींव को दर्शाता है। यहाँ शिव की उपस्थिति ठोस, गहन और गूढ़ है, ठीक वैसे ही जैसे धरती का आधार। तुंगनाथ, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वायु तत्व का प्रतीक है। यहाँ शिव चेतना और ऊर्जा के रूप में बहते हैं, जैसे श्वास में जीवन समाया हो और हर सांस में शिव का एहसास हो। वायु तत्व गति और स्पंदन का द्योतक है, जो साधक को ऊर्जावान और सजग बनाता है। रुद्रनाथ, जहां शिव का मुख प्रकट हुआ था, जल तत्व से जुड़ा है। जल जैसे शुद्धता, भावनाओं और करुणा का प्रतीक है, वैसे ही यहाँ शिव भावनाओं को शुद्ध करने वाले, अंतःकरण को निर्मल करने वाले रूप में विद्यमान है। यह स्थल भक्तों के हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करता है। वहीं मध्य महेश्वर को
अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। यह वह स्थान है जहां शिव तप, परिवर्तन और आत्मशुद्धि की अग्नि में प्रकट होते हैं। यह अग्नि न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की परिशुद्धि का माध्यम है, जो साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। अंत में आता है कल्पेश्वर, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। यह तत्व अनंतता, चेतना की विशालता और ब्रह्म से एकत्व को दर्शाता है। कल्पेश्वर में शिव उस निराकार अनंत ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ साधक शिव में विलीन हो जाता है और अनुभव करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी शिवमय चेतना से भर गया है। इस प्रकार पंचकेदार केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि शिव के 5 मूल तत्वों का साक्षात अनुभव कराते हैं। हर एक स्थल, हर एक तत्व साधक को उसके अंतर्मन से जोड़ता है, उसे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम की यात्रा पर ले जाता है। ये 5 धाम मिलकर शिव के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करते हैं। स्थिरता से लेकर गति तक, भाव से लेकर चेतना तक और देह से लेकर ब्रह्म तक। अब जरा सोचिए, एक मंदिर जो 6 महीने बर्फ में ढका रहता है, लेकिन जब खुलता है तो पुजारी पाते हैं कि दीपक जला हुआ है, प्रसाद ताजा रखा हुआ है और मंदिर में वैसा ही माहौल है जैसा 6 महीने पहले था। क्या कोई इंसान कर सकता है ये काम? उत्तर साफ है, यह महादेव की महिमा है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि चेतना का प्रमाण है। यह रहस्य है, पर वो जो श्रद्धा से जुड़ा है। तो इस बार जब केदारनाथ के कपाट खुलें, आंखों से नहीं दिल से देखना, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थर नहीं, शिव स्वयं विराजते हैं। और ऐसे ही सनातन धर्म के हर रहस्य, हर चमत्कार को जानने के लिए जुड़े रहो टूर विद दुकलन जी, जहां हर कहानी एक नया अध्याय खोलती है। हर हर महादेव।